आप किस हाउस से है? आप कस्तूरबा गांधी। आज आप तीनों हाउस के बच्चों के साथ हम लोग जो है खेल खेल में विविधता को सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? विविधता का क्या अर्थ होता है? सेकंड स्लाइड। विविधता का क्या अर्थ होता है? नहीं पता है। अच्छा ये बताइए आज कौन सा दिन है? इससे पहले कौन सा दिन था? उससे पहले? अच्छा, ये कौन सा मौसम है? बहुत गर्मी लग रही है। ग्रेस मेरी तो गर्मी छुट्टी हो गई? नहीं हुई। अच्छा, गर्मी का मौसम है ना? इससे पहले कौन सा मौसम था? सर्दी। और उससे पहले बरसात। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? कौन सा? बसंत ऋतु। वेरी गुड। आप कल्पना कीजिए कि अगर हमारे यहाँ एक ही जैसा मौसम रहता तो कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत तरह के मौसम होते हैं और ये अलग अलग मौसम हमें अच्छा फील करवाते हैं। और इस तरह से गर्मी से जैसे गर्मी के बाद बरसात आएगी, बरसात में बहुत हम लोग पानी में कूदेंगे और नाव भी बनाएंगे ना। और बरसात के बाद क्या आएगी? ठंड आएगी, मजा आएगा। उसमें हम लोग जो है गरम गरम कॉफी पियेंगे। और अभी तो फिलहाल मुझे जूस पीने का मन है लेकिन मिलेगा नहीं। चलिए, तो हमने देखा कि मौसम में भी विविधता होती है, हमारे आसपास के परिवेश में भी विविधता है। आप कहाँ से हैं? आपका घर कहाँ है? फुलवारी शरीफ, बिहार। फुलवारी शरीफ कहाँ? पटना। वेरी गुड। आपका घर कहाँ है? कहाँ? ये कहाँ है? नदवा में। वेरी गुड। आपका? आप बोलिए। उस्मानचक। उस्मानचक कहाँ है? मसौड़ी के बगल में। पीछे से आपका घर कहाँ है? कोठी आपका घर है। मुझे भी पानी आ गई। आप लोग को भी खाना है क्या? हाँ, घूमता है। नहीं, बैठ जाइए। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पीटीसी मसौड़ी में कस्तूरबा की बच्चियां आई हुई हैं जो कि अलग अलग जगह बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं। मैं सही बोल रही हूँ? आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं, आपकी स्थानीय परिवेश भी अलग अलग होंगे। आपका पहनावा ओढ़ावा खाना पीना सब अलग अलग है। क्या पूरे देश में जैसा आप लोग खाते पीते पहनते ओढ़ते हैं वैसे ही लोग रहते हैं? सब अलग? क्या क्या अलग है मुझे बताइए एक एक करके। आसपास या बिहार के हैं तो आप कितनी भाषाएं जानते हैं? एक एक करके मुझे बताएंगे कि आप कितनी भाषाएं जानते हैं? मैम जानते हैं लेकिन बोलने नहीं आता है। कैसे जानते हैं? देखते हैं तो। जो बोलने आता है वो बताइए, कौन कौन सी भाषा आपको बोलने आती है? बोल सकते हैं आप? बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी भी स्टेट में जो भी भाषा आपको आती है बताइए। आपने बताया ना कि मगही मैं बोल सकती हूँ। मगही बोल सकती हैं? मुझे मगही में अभिवादन करके दिखाइए, सुनाइए।
प्रणाम मैम। प्रणाम। नमस्ते मैम। नमस्ते। और कैसे हैं मैम? मैं तो ठीक हूँ। दूसरी भाषा में इसी चीज को बोल के बताइए। सही चयन होगा उनको 1 मार्क्स मिलेगा। और गलत हुई है कस्तूरबा वर्सेस कल्पना चावला। तो सबसे पहले वो स्टेट और जो लैंग्वेज वहाँ जो बोले जाने वाली भाषा बोलूँगी वो भाषा खुद ब खुद वहाँ आ जाएंगे। जिसने भी देरी की है उसकी मार्क्स काटे जाएंगे। आप लोग टाइम नोट कीजिएगा। कितना टाइम मिलेगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड टाइम ठीक है? 5 सेकेंड ठीक है? नहीं, कितना टाइम दे दिया जाए? 2 मिनट में तो सब समझ जाएगा। 10 सेकेंड 15 सेकेंड का टाइम दिया जाए। 15 सेकेंड दे दिया जाए। 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में अगर इन्होंने मैच नहीं किया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। जिनका नाम नहीं है बोलने वाली भाषा। टाइम वेरी गुड। 1-1 पॉइंट दोनों को मिलता है। कस्तूरबा और कल्पना चावला को 1-1 पॉइंट। वैसे कस्तूरबा का पॉइंट आधा किया था। चलिए ट्राई करो था इसमें पॉइंट को कम और ज्यादा नहीं करना। चलिए 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 अब जो हो गया चलिए ताली बजाइए। सही है या गलत है? गलत। तो कस्तूरबा को इस इवेंट में कितने पॉइंट मिलते हैं? और कल्पना चावला को मिलता है इसमें 1 पॉइंट। कल्पना चावला को 1 पॉइंट मिलता है और कस्तूरबा को मिलता है इसमें। कोई बात नहीं, अगले प्रयास में हम लोग जीतेंगे। तो देखते हैं भाषा। महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा का सही मैच क्या है? मराठी। तो यह हो गया हमारा दूसरे राउंड में। हमने सीखा कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है? महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है? वेरी गुड। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा पश्चिम बंगाल आए सामने। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? वेरी गुड। सही है, दोनों को 1-1 नंबर मिलता है। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। तुम्हारा नाम की? बंगाली में सबसे फेमस क्या है? रसगुल्ला। वेरी गुड। मुझे तो खाने का मन कर रहा है। चलिए ये सही मैच के लिए एक बार फिर ताली। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। अब अगले स्टेट की ओर हम जाते हैं। तो केरल आ जाए सामने और केरल में बोली जाने वाली भाषा। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल की भाषा मलयालम। कहाँ बोली जाती है? वेरी गुड। तो केरल में मलयालम बोली जाती है। इसके साथ हम दोनों ग्रुप को, दोनों हाउस को 1-1 पॉइंट देते हैं। चलिए टक्कर तो बहुत कांटे की है। एक आगे पीछे कुछ नहीं होता। चलिए आइए अब बिहार पीछे। कौन कहता है बिहार पीछे?
बिहार पीछे नहीं है, बिहार रिप्रेजेंट कर रहा है, समृद्ध करती है। तो यहाँ आगे और पीछे की तो कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद। और यही हम सीखते हैं, हमें यही सीखना है कि विविधता में एकता। हम सभी भाषाओं के होते हुए भी 22 भाषाएं हमारी जो है संविधान में दर्ज है, और फिर भी हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हम एक साथ एक संवेदना के साथ लोगों से, भाषा जाने या ना जाने, लेकिन भारतीय होने का जो संबंध है, वहाँ भाषा हमारी गौण हो जाती है और हम नहीं हो सकता। चलिए तो अब आते हैं, हम सीखते हैं कि गुजरात की खासियत है, अभी नवरात्र चल रहा है और वहाँ का डांडिया बहुत फेमस है, बहुत मजा आता है ना। आप लोगों को आता है खेलना? नहीं? चलिए देखेंगे, हम लोग खेलेंगे। तो ये है गुजरात में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है प्रमुख रूप से? गुजराती। वेरी गुड। चलिए अब गुजरात में हम लोग गुजराती सीखेंगे और थोड़ा डांडिया भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि डांडिया हमें मिल जाए। धन्यवाद। आ जाइए, दोनों आ जाएं सामने। बताइए, ये तो प्रमुख रूप से बिहार में बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? मगही और भोजपुरी। ठीक बा? ठीक बानी? और मैथिली। हाँ ठीक छिए? ठीक बोली। आपके यहाँ वैशाली में कौन सी भाषा बोली जाती है? वज्जिका। कोई मुझे सुनाएंगे? चलिए धन्यवाद। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार हमारा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हिंदी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है, पर यह हिंदी जो बनी है, हिंदी हमारी भाषा जो बनी है वो अपभ्रंश से बनी है। और अपभ्रंश हमारी वैसी भाषाएं हैं जो हम बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बोलते हैं, जैसे कि भोजपुरी, मगही, खोरठा और वज्जिका, मैथिली। ये सारी भाषाएं जो है अपभ्रंश भाषाएं हैं और इनके मेल से जो है हिंदी बनी है और इसकी लिपि भी हमारी देवनागरी है। वेरी गुड। तो हमने देखा कि भाषा, एक बार सारी भाषाएं जो है एक दूसरे के साथ मैच करके यहाँ पे आ जाएगी। और कस्तूरबा गांधी, ये जो दोनों पहले प्रतिस्पर्धा में थे अब दोस्त बन चुके हैं, तो सारे के सारे दोनों टीम मुझे लगता है जीत गए। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद। आप लोग अपने स्थान पे चले जाएं। अलग अलग धर्म, जाति, लिंग और भौगोलिक क्षेत्र के निवासी हैं, तो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में पर्व त्यौहार भी अलग अलग होते हैं। हमारी स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल जो है उसके अनुरूप ही हमारे त्यौहार भी होते हैं। त्यौहार अच्छा लगता है आप लोगों को? आज कौन सा त्यौहार है? शक्ति का प्रतीक है और शक्ति के प्रतीक हमें सहन नहीं करना है किसी भी तरह का। यह दुर्गा माँ हमें बताती है और जब भी ऐसी आवश्यकता होती है वह अत्याचारियों, असुरों का वध करती है। तो इस कल्पना के साथ हम जो है इस इथिक्स के साथ अपने त्यौहार को मनाते हैं कि हम जो है असुरों का दमन करेंगे और सत्व भाव को का नमन करेंगे। असुरों का दमन करेंगे और सत्व भाव को नमन करेंगे। तो क्या होता, आप लोग बताएंगे? त्यौहार नहीं होता तो क्या होता? आपके साथ क्या होता है? क्या नहीं मिलता? जानकारी नहीं मिलती। और त्यौहार नहीं होता तो हम लोग मनाते भी नहीं, हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाते भी नहीं, हम लोग अच्छे कपड़े पहनते भी नहीं, हम लोग मिलजुल के खुशी मनाते भी नहीं, नाचते भी नहीं, गाते भी नहीं। कल्पना कीजिए कि सुबह से शाम हमारी एक जैसी
365 दिन के कैलेंडर जो हैं एक जैसे गुजरते, कैसा दिन होता हमारा, बोरिंग सा ना। त्योहार नहीं होती तो हमें छुट्टी नहीं मिलती, वैसे भी नहीं मिलती। तो त्योहार हमारे जीवन में जो है नव उत्साह का संचरण करती है, हमें फिर से नई ऊर्जा देती है ताकि हम अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। वहीं त्योहार हमें जो है एक दूसरे से बांधती है। यही त्योहार है जहां हम एक दूसरे के घर जाते हैं और शुभकामनाएं देते हैं और आपस में एक आत्मीय संबंध जो हम अपने कार्य में भूल जाते हैं वह स्थापित होता है। तो इसलिए हमारे त्योहार जो है हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाती है और यह विविधता में सुंदरता है और यही विविधता जो है हमारे राष्ट्र को समृद्ध बनाती है और एकता के सूत्र में बांधती है। तो इसलिए त्योहार होना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो मन है कि हर दिन हमारा त्योहार हो, हम इस तरह से गुजारें। तो चलिए हम देखते हैं कि इस तख्ती में कौन कौन से त्योहार हैं और इनके सही नाम आप बता सकते हैं कि नहीं। एक एक तख्ती उठाइए। आप हैं सरोजनी नायडू ग्रुप, जिनके पास परवोनस भारत के विभिन्न राज्य के नाम हैं। अब देखते हैं कि किस राज्य में कौन सी पर्व त्योहार मनाई जाती है प्रमुखता से। ऐसे तो हम भारतवासी सभी पर्व त्योहार को मनाते हैं, लेकिन राज्य विशेष में कौन से पर्व त्योहार जो है महत्वपूर्ण रूप से हम मनाते हैं। जिस भी स्टेट का मैं नाम बोलूँगी आप लोग आगे आकर उसमें मनाए जाने वाले पर्व त्योहार को सामने लाएंगे और जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, कुल समझ में आ गया। पहले की तरह ही अंक मिलेंगे। गलत मैच करने पे 0 और सही मिलान करने पे सही मैच किया है प्रचंड महाकाय। चलिए, तो गणेश पूजा से मुझे याद आया कि हमारे यहाँ भाई गणेश जी से ही शुभारंभ किया जाता है और मैंने रैंडम भी गणेश जी को ही चुना, इसलिए आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो हमने जाना कि महाराष्ट्र में जो प्रमुख रूप से पर्व मनाया जाता है वो गणेश पूजा मनाई जाती है। ऐसे तो भारत के कई हिस्सों में गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र वाले इसे खास तौर पे मनाते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या मनाया जाता है? गणेश पूजा। धन्यवाद। हो तो फिर त्योहार किस चीज की है, तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ पंजाब को। लोहड़ी जो है वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग मैच कर रहे हैं और एक त्योहार दिखा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस राज्य में केवल यही त्योहार मनाया जाता है। इस राज्य में यह त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है, इस बात को हम समझेंगे। तो पंजाब में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोहड़ी। चलिए, धन्यवाद। केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम। वेरी गुड। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। धन्यवाद। अपने स्थान पे जाइए। सही मिलान किया इन्होंने। पश्चिम बंगाल में क्या प्रमुखता से मनाई जाती है? अभी क्या है? चैत्र नवरात्र है और वहाँ शारदीय नवरात्र जो है हमारे यहाँ दो बार मनाई जाती है। एक बार शरद ऋतु में और एक बार चैत्र माह में। और यह अभी आज का जो दिवस है हमारा चैत्र नवरात्र के अष्टमी का दिवस है। तो चलिए, दुर्गा माँ से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम सब स्वस्थ, सुखी, आनंदित और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अभी 3 दिन पहले हमारे यहाँ छठ मनाई गई थी, बहुत धूमधाम से मनाई गई थी। तो यह छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे किसी पंडित पुरोहित की जरूरत नहीं होती। यह लोक आस्था का ऐसा पर्व है जिसमें हम स्वच्छता पे बहुत
जोड़ देते हैं और स्वच्छता के लिए हम अपने नदी नाले और आसपास की चीज़ों की भी सफाई करते हैं। और स्वच्छता के साथ साथ हमारे समाज के लोग जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर यह त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार में हमारी हर एक वर्ग की आवश्यकता होती है। किसी से हम वो सूप लेते हैं, डाला लेते हैं, तो किसी से मिट्टी के बर्तन लेते हैं, फल वाले से हम लोग फल लेते हैं। तो इस त्यौहार में जो है हम सब मिलकर एकजुट होकर इस त्यौहार को मनाते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। जो है हमारे विविधता में एकता का नारा देता है और हमें एक दूसरे से बांधे रहने में मदद करता है, अर्थात हमें भारतीय होने में यह मदद करता है। तो एक बार सारे त्यौहार अपनी जोड़ियों के साथ स्टेज पे आ जाएं। इस ग्रुप में दोनों ग्रुप ने समान अंक हासिल किए। सरोजनी, कस्तूरबा नहीं, कल्पना और सरोजनी। अलग अलग त्योहारों में अलग अलग तरह के स्वाद मिलते हैं और अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग तरह के स्वाद मिलते हैं। तो एक बार हम उन विविधताओं की ओर भी देखें कि हमारे खान पान में किस तरह की विविधता पाई जाती है। अगर बच्चों, आपने खाना खाया है? क्या खाना खाया है? दाल चावल सब्जी, सलाद भी था। और सुबह में क्या खाया था नाश्ते में? रोटी सब्जी और दाल चावल सलाद। और कल क्या खाया था? दही चूड़ा मिठा। वाह। और उससे पहले वाले दिन क्या खाए थे? शनिवार को खिचड़ी चोखा खाए थे। शनिवार को खिचड़ी चोखा पापड़ चटनी। वाह। अगर रोज रोज आपको खिचड़ी ही दी जाए तो कैसा लगेगा? नहीं लगेगा? नहीं खाएंगे? आप लोग खाएंगे क्या? नहीं। एक तरह का खाना अगर हमें रोज दिया जाए जा सकता है। लेकिन आपको क्या पता है कि हम लोग जो खाते हैं अपने स्थानीय स्तर पे, क्या भारत में पूरे जगह पे वही खाया जाता है? सब जगह अलग अलग खाया जाता है। मजा आता है ना। तो हम लोग जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक जो है, कन्याकुमारी तक अलग अलग खाना का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पता ही नहीं चलता कि हम दूसरे स्टेट में आए हैं। वहाँ के खाने की खुशबू से हमें पता चल जाता है कि हम जो है अभी दूसरे स्टेट में आए हुए हैं। थोड़ी देर आप लोग साइड हो जाइए। उठाइए। सरोजनी ग्रुप केवल खाना उठाइए। अगर मदद चाहिए तो ले लीजिएगा आप लोग। अलग अलग राज्यों का मुख्य भोजन क्या है? ऐसे तो सब चीज खाने वाला अच्छा ही होता है। मेरी दादी कहती थी कि पांचों उंगली से जो खाना मिल जाए उसको प्रभु का आशीर्वाद समझ के करना चाहिए, क्योंकि भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है और अन्न का आदर करना चाहिए। तो इसी के साथ हम ये खेल शुरू करते हैं, जिसमें मैं पहले खाना बुलाऊंगी और स्टेट खुद ब खुद सामने आ जाएगा। इससे संबंधित स्टेट को जो है, राज्य को सामने आ जाना है। क्लियर है? तो कस्तूरबा गांधी जो है अपने राज्य के साथ तैयार हैं और सरोजनी नायडू जो है अपने भोजन के साथ तैयार है। दोनों ग्रुप तैयार हैं? अब मुझे तो भूख लग गई, मैं चली खा ले। डोसा कहाँ खाया जाता है भाई? डोसा सही मैच किया? गलत हो गया? केरल होगा? तो रुक जाइए। पहले कस्तूरबा ग्रुप को मिलते हैं इसमें 0 अंक और सरोजनी नायडू ग्रुप को मिलता है इसमें 1 अंक। चलिए, इसके सही में
कौन सा स्टेट है इसमें? तो केरल है। यह सही है? तो केरल में मुख्यतः क्या खाया जाता है? इडली डोसा। इतनी सारी वैरायटी वहाँ इडली डोसा की होती है कि हम बिहारी जाते हैं तो थोड़े से घूमने लगते हैं कि रोटी मिल जाए हम लोगों को, लेकिन डोसा हम अपने बिहार में बड़े चाव से खाते हैं हम भी। तो ये हमारी खासियत है। तो चलिए धन्यवाद। तो इडली डोसा हम जो है साउथ में केरल में खाते हैं। धन्यवाद। कौन खाता है भाई? पंजाब, मक्के दी रोटी और सरसों दी साग। तो पंजाबी लोग जो है बड़े चाव से मक्के की रोटी और सरसों के साग खाते हैं। हम लोग भी खाते हैं भाई। पेट बहुत अच्छा रहता है। अगर पाचन क्रिया अगर अच्छे से करनी है तो इसको जरूर अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें रफेज बहुत ज़्यादा होता है। धन्यवाद। सही मैच किया है बच्चों ने। दोनों को एक एक अंक दे दिया जाए? दे दीजिए। तो मछली भात कहाँ खाई जाती है मुख्यतः? माछ भात। अच्छा लगता है आप लोग को? चलिए इसके एक अंक काट लीजिए आप। ढोकला जो है बहुत देर से जा रहा। सही है। आने के बाद भी कंफ्यूजन है। ढोकले को सरोजनी नायडू ग्रुप को 0 अंक मिलते हैं, और इससे संबंधित ग्रुप जो है कहाँ पे खाया जाता है? महाराष्ट्र। मराठियों का मुख्य भोजन जो है ढोकला है। ऐसे गुजरात का है। मराठी तो नहीं खाते हैं ढोकला। चलिए तो दोनों को 0 अंक दे दीजिए। अब सही मैच कीजिए इसको। गुजरात। अब हाँ, गुजरात में ढोकला खाया जाता है। थेपरे, फाफरे, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से डिश खाए जाते हैं। मुख्य रूप से इसमें ढोकला भी खाया जाता है। मैंने बहुत बार बनाने का प्रयास किया है, लेकिन आप लोग खाइएगा नहीं, अपने दांत बचा के रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। धन्यवाद। पाव भाजी। पाव भाजी कहाँ बनाई जाती है? महाराष्ट्र। सही मैच किया गया है। तो ताली तो बनती है ना? सही मैचिंग में तो ताली बनती है। तो ताली एक बार जोर से बनाइए, बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। अब अगले राउंड। धन्यवाद। अब आगे अगर लिट्टी चोखा ना हो तो फिर लगता है पता नहीं दूल्हा दुल्हन की शादी होगी कि नहीं। उसे बड़े चाव से लोग मेनू में डालते हैं लिट्टी चोखा। सर आ जाइए आप। कि दोनों टाई हो गया? 4 और कस्तूरबा गांधी। जब 3 हमारे पास मोमेंटो हुआ है ना? लास्ट में अभी क्या स्कोर वाला भी करते थे? कोई आगे और कोई उससे आगे और कोई उससे आगे। हमने जीत कैसे हासिल की है? कोई एक कदम आगे है नहीं, कोई एक कदम उससे आगे है और कोई एक कदम उससे आगे है। हम सब आगे बढ़ेंगे। पीछे जाने के लिए कौन खेल रहा है? कम अंक आना, पीछे जाना नहीं होता है। ठीक है, हम सब खेले, बहुत अच्छा खेले। तो स्कोर बोर्ड को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, किस पोजीशन पे है? तीसरे पोजीशन के साथ है हमारे कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे, मैं ऐसी शुभकामना देती हूँ। उसके बाद जो लोगों ने किया है, जो हाउस है, उस हाउस का क्या नाम है भाई? क्या? फिर से बोलो। तो चलिए दूसरे नंबर पे है हमारी सरोजनी नायडू हाउस। इनके लिए जोरदार तालियां। और इन ग्रुप में जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है वो ग्रुप कौन है?
नाम का असर देखिए, लोग बोल रहे थे शुरू से उड़ान इनकी जो है बहुत ऊंची हो, ऐसे ही हो, आपकी उड़ान हमेशा ऐसे ही बनी रहे। मैं आप सबको यह शुभकामना देती हूँ। तो फर्स्ट पोजीशन पे आती है आपकी कल्पना चावला हाउस। जोरदार तालियों से इन तीनों समूह की बच्चियों का, उनके हौसले को बढ़ाया जाए। तो एक बार 3 ताली से इन बच्चियों का स्वागत किया जाए। मुझे नहीं आती। 1 थैंक यू। अब हमने इस खेल के माध्यम से अपने भारत की विविध संस्कृतियों का दर्शन किया। हमने जाना कि हमारे भारत देश में विभिन्न भाषाएं, विभिन्न प्रकार के त्यौहार और विभिन्न प्रकार के खाने। बच्चों, हमने जाना कि अलग अलग धर्म भारत देश में, अलग अलग धर्म के लोग भारत देश में रहते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से कौन कौन है? हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हैं भाई भाई। हम सबको एक साथ एक राष्ट्र के हम निवासी हैं, तो हमें हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के सम्मान के साथ हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगली विविधता का कारण हमारा, जिसमें कारण था सारा, भाषा के बारे में आप जान चुके हैं कि अलग अलग राज्य में किस तरह से अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारे संविधान में कितनी तरह की भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को संविधान में देने का, संविधान में स्थान देने का क्या अर्थ है? हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और सभी भाषाओं को संरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि भाषा हमारी निधि है। यह हमें समृद्ध बनाती है, यह आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति, परंपरा, इन सब से परिचय करवाती है। इसलिए भाषाओं को हमें संकलित करके संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। आज इसके अलावा जो हमारे यहाँ विविधता है वह है त्यौहार में। हम अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार जहाँ हमें आनंद देता है, खुशी देता है, वहीं हमारे सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। हम सब एक दूसरे से आत्मीय संबंध स्थापित कर पाते हैं, एक दूसरे को समय दे पाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर पाते हैं। यह इसलिए केवल क्योंकि हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और हमारे यहाँ त्यौहार सामाजिक बंधन को सुदृढ़ करने का एक माध्यम है। इसलिए यह विविधता हमारे राज्य को, राष्ट्र को समृद्ध बनाता है। हमारा खान पान जो है हमारे भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल होता है। विभिन्न परिस्थितियों में रह रहे लोगों को अलग अलग तरह की भोजन की आवश्यकता है। यह आवश्यकता एक तो इस बात पर निर्भर करती है कि उस राज्य में किस चीज़ की कृषि में अधिकता है, और दूसरी इस बात पर निर्भर करती है कि उस क्षेत्र विशेष के लोग स्थानीय स्तर पर किस प्रकार का भोजन करके ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर सकें। जैसे कि हमारे राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे लोग नॉनवेज ज़्यादा नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। गर्मी ज़्यादा पड़ती है और अगर इस तरह का भोजन करेंगे तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए भोजन में विविधता जो होती है
वह वहाँ के स्थानिक परिवेश के अनुसार होती है और परिस्थिति के अनुरूप होती है। और हमें भोजन करना भी चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए। संतुलित आहार लेने का मतलब है कि हमारी थाली जो है लाल पीली हरी पूरी होनी चाहिए। आप लोग खाते हैं ना, हरी सब्जी खाते हैं ना? बिल्कुल हरी सब्जी खाइएगा और पिज्ज़ा बर्गर ज़्यादा मत खाइएगा। अच्छा लगता है? नहीं खाते? बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो है खान पान के अलावा जो हमारे यहाँ विविधता पाई जाती है, विविधता को जाना और विविधता से होने वाले लाभ को जानते हैं। विविधता से क्या क्या लाभ है? जैसे माइक लेके बोलिए, जो है इसको पढ़, जो ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है पढ़ दीजिए। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको पढ़ दीजिए। यहाँ आके हाँ उधर से उधर विविधता कई लाभ है। विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख लेते हैं। यदि विविधता नहीं होती तो जीवन उबाऊ हो जाता। वेरी गुड। तो हमारा जीवन कैसा होता? अगर इंद्रधनुष के 7 रंग नहीं होते तो कैसा होता? सब कुछ एक जैसा होता, हमें पता ही नहीं चलता अलग अलग कैसे। अगर हमारे यहाँ ये मौसम नहीं बदलते तो कैसा होता? बाऊ हो जाता। तो इस तरह से हमने देखा कि ये रंग मौसम हमें कैसे प्रभावित करते हैं। वैसे ही ये हमारे जीवन में त्यौहार, खान पान, भाषा भी हमें प्रभावित करते हैं। और यह सब जो है हमें समृद्ध करता है और एक दृष्टिकोण देता है सुख चैन आनंद के जीवन जीने के लिए एक कलात्मक स्वरूप देता है। इसलिए विविधता होनी चाहिए और विविधता का होना तब संभव है जब हम सब एक दूसरे को सम्मान दें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे से अलग हैं तो उनको सम्मान ना दें, क्योंकि विविधता तभी है अच्छी लगेगी जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, सम्मान देंगे, तभी एक दूसरे में समानता का भाव होगा। और समानता का भाव जब होगा तो वह समदृष्टि होगा, और जब समदृष्टि होगा तो वहाँ पर कोई भी पिछड़ा नहीं रह पाएगा। तो विविधता जहाँ एक दूसरे में असमानता को जन्म देती है, पर वह असमानता जो है हमें एक सूत्र में बांधकर समता के भाव को उत्पन्न करती है और एक समदृष्टि प्रदान करती है। तो इसलिए असमानता के आधार पे जो है किसी भी जाति, धर्म, लिंग भेद के अनुसार हमें विचार करके किसी के भी साथ असमानता का भाव नहीं रखना है। ठीक है? हमारे यहाँ कई सारी असमानताएं हो जाती हैं, जैसे कि एक महत्वपूर्ण असमानता है लिंग भेद संबंधी। क्या आप लोग इससे परिचित हैं? लड़के लड़कियों से अलग होती हैं, होती है ना? और लड़के और लड़कियों को मिलने वाला अवसर भी अलग होता है। कभी कभी हमारे यहाँ देखा जाता है कि लड़कों को शिक्षा, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों का अवसर ज़्यादा दिया जाता है। ज़्यादा दिया जाता है या कम? ज़्यादा। आप लोगों को अवसर कम। ज़्यादा दीजिएगा। तो इस भाव को जो है हमें दूर करना है। हम सब बराबर हैं, लड़के हों या लड़कियां। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का विभेद होता है तो आप जरूर उसको चिन्हित करें और अपने माता पिता, शिक्षकों को बताएं
क्योंकि विविधता कभी भी असमानता को जन्म देने वाली नहीं होनी चाहिए। जब भी यह असमानता को जन्म देती है तो वो हमारी सुंदरता नहीं रह जाती है। हम सब यह प्रयास करें कि किसी भी लेवल पे धर्म हो, जाति हो, लिंग हो या स्थान, इसके आधार पे किसी भी प्रकार की असमानता का भाव लोगों में नहीं हो, क्योंकि विविधता हमें एक सूत्र में बांधती है और समृद्ध करती है, सुंदर बनाती है, ना कि हमें अलग थलग करती है। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।